मुख्य लक्षण है इसका खून आना, टॉयलेट के समय में मरीज़ को खून का रिसाव होना। और टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक बात यह है कि ये खून बिल्कुल ताज़ा होता है और ड्रॉप करके आता है और लाल रंग का होता है। ये सबसे कॉमन लक्षण है और ज़्यादातर लोगों में ये लक्षण अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ दिन ब्लड आया और उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। फिर अब उनको कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, फिर 2-4 दिन खून आया और अपने आप ठीक हो गया। तो ये सबसे कॉमन इसका प्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा कभी कभी खून का रिसाव लगातार होता रहता है और ठीक नहीं होता है, तो उसमें उपचार की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जिन मरीज़ों में हार्ट की प्रॉब्लम है पहले से और उनको कुछ खून पतला करने की दवाएं चलती हैं, उनकी हार्ट की बीमारी के चलते उन मरीज़ों में खून आना, खून का रिसाव अधिक होता है और कभी कभी नहीं रुकता है, जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब ये जो वैस्कुलर कुशन होते हैं, जिसको हम लोग पाइल्स कहते हैं, ये अगर नीचे की तरफ खिसक आते हैं तो मरीज़ को एक सूजन महसूस होती है और ये सूजन कभी कभी अपने आप कम हो जाती है, कभी कभी उसको हाथ से कम करना पड़ता है और कुछ स्थितियों में वो सूजन कम नहीं होती है। इसके अलावा मरीज़ को अगर वहाँ पे क्लॉट जम गया है, खून का थक्का बन गया है, तो मरीज़ को सूजन के साथ साथ दर्द भी होता है और ये दर्द अक्सर काफ़ी तेज़ होता है। ये मुख्य लक्षण हैं पाइल्स के। इसके अलावा वहाँ पे इचिंग का होना, कभी कभी थोड़ा डिस्चार्ज हो जाना, ये उसके दूसरे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन खून का आना, सूजन का होना जो अपने आप वापस हो जाए या हाथ से करना पड़े, और तीसरा अगर क्लॉट बन गया है तो वहाँ पे सूजन के साथ साथ दर्द होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं।